बॉलीवुड मूवीज, ये हमारी फेवरेट टॉपिक है। हमें मूवीज देखना काफी पसंद है। इनफैक्ट हमारे बच्चों को और शायद हमारे ओल्डर जनरेशन्स भी अपने आप को उस समय के बॉलीवुड मूवी से, अपने जनरेशन के बॉलीवुड मूवी से काफी कनेक्टेड फील करते हैं। आज मैं आपको लेके चलती हूँ इसी इंडियन फीचर फिल्म की हिस्ट्री पे, कैसे हमारे इंडियन फीचर फिल्म शुरू हुई और कैसे इस मुकाम तक पहुंच गई। ये सब शुरू हुआ, सबसे पहली जो हमारे यहाँ इंडियन फीचर फिल्म बनी थी दैट वाज पुंडलिक, जिसे बनाया था आरजी टूनी और एनजी चित्रे ने मिलकर इन द ईयर 1912। इट वाज अ साइलेंट मूवी। उसके बाद 1913 में ढूंढीराज गोविंद फाल्के ने बनाया राजा हरिश्चंद्र। मैं आपको बता दूं, ये ढूंढीराज गोविंद फाल्के और कोई नहीं, हमारे दादा साहेब फाल्के थे। ये जो साइलेंट मूवी का एरा था वो फिनिश हुआ 1931 में, जब टॉकी मूवी आई, मीन साउंड वाली मूवीज आई। और सबसे पहली मूवी जो टॉकी मूवी थी वो ए ईरानी की थी, जिसका नाम था आलम आरा। इससे हमारे यहाँ साइलेंट मूवीज का एंड हुआ। मैं आपको बता देती हूँ, राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी, इट हैड टाइटल्स बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, और वो 23 डेज के लिए रन हुआ था, चला था। और पुंडलिक जो मूवी थी, पुंडलिक मूवी वॉज हाफ ब्रिटिश मेड एंड हाफ इंडियन, whereas राजा हरिश्चंद्र was a total 100% इंडियन मेड। और इसलिए हम दादा साहेब फाल्के को हमारे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने फुल इंडियन 100% इंडियन फिल्म सबसे पहली बार बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र। सो इस तरह से हमारे यहाँ साइलेंट मूवीज धीरे धीरे खत्म हुई। मैं आपको बता दूं, 1931 में जब आलम आरा बनाया गया, उसके बाद भी साइलेंट मूवीज बन रही थी। Last silent movie was made in the year 1934. Now, this most remarkable thing about Talkie era was, जैसे ही Talkie era आया, वो बहुत it came with a bang and very quickly it displaced the silent movies. हम सब साउंड मूवीज में काफी जल्दी इन्वॉल्व होने लगे और साइलेंट मूवीज खत्म होने लगे। Now, the first Indian Talkie film, जैसे मैंने आपको बताया, it was आलम आरा, was actually released in 1931 in Bombay, Majestic Cinema at Bombay. And it marked the beginning of Talkie era. In South India also, 1931 में ये जो आलम आरा आया, वो ना ही सिर्फ हमारे बॉलीवुड मुंबई इंडस्ट्री पे आया, बट इवन इट emerged in South India also. और साउथ इंडिया में भी टॉकी ईरा का शुरुआत हो गया। उसके बाद 30s जो थी, 1930s का जो साल था, वो 1930 का जो पूरा ईरा था, वो काफी सारी अच्छी मूवीज का इमरजेंस हम उस समय पाते हैं, जैसे दुनिया ना माने, आदमी, पड़ोसी। और मैं आपको बता दूं, 1930s के जो मूवी थे वो जनरली सोशल इंजस्टिस के अगेंस्ट, मतलब सोशल इंजस्टिस को शो करते थे। सो दे हैड दैट एम ऑफ रिबेल और शो रिबेल अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस। उनकी सारी मूवीज का जो मेन क्राइटेरिया था वो सोशल इंजस्टिस के अगेंस्ट था। मूवीज में आपके दुनिया ना माने, आदमी, पड़ोसी और किसान कन्या, और इवन एक मदर इंडिया नाम की मूवी भी 1930s में रिलीज हुई। फिर आया हमारा 40s का टाइम। जब हमारे 40s आए, इट विटनेस द प्रोडक्शन ऑफ फ्यू रिमार्केबल फिल्म्स लाइक कल्पना, चित्रलेखा, काफी फिल्म्स का नाम है इसलिए मैं थोड़ा रेफर कर दे रही हूँ, और धरती के लाल, भारत मिलाप, पुकार। दीज वर द मूवीज विच वर रिलीज इन 1940s। फिर आया हमारा फिल्म नेशनल फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड विच वॉज हेल्ड इन 1952। 1952 में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ, इससे हमारे इंडियन सिनेमा का एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में काफी हुआ। फिल्म गोयर्स जो थे, जो फिल्म को पसंद करने वाले थे, उन्हें पहली बार पता चला कि इतना वाइब्रेंट सिनेमा, इंडियन सिनेमा, मतलब हॉलीवुड के बाहर भी इतना वाइब्रेंट सिनेमा एग्जिस्ट करता है। सो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, उससे हमारे इंडियन फिल्म्स को काफी इंटरनेशनल मार्केट की अवेलेबिलिटी हुई। द बिग टर्निंग पॉइंट केम इन 1953, जब सत्यजीत रे का आना हुआ।
सत्यजीत रे के इमरजेंस के बाद उन्होंने सबसे पहली जो मूवी बनाई दैट वाज पाथेर पांचाली. पाथेर पांचाली इट गॉट केन्स अवार्ड फॉर द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट. और हमारी इंडियन सिनेमा और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगी. फिर आए हम दूसरे मूवीज जो उस समय रिलीज हुए, वो थे 2 बिघा जमीन, महबूब का आनंद, देन राज कपूर की आवारा, देन देयर वाज बूट पॉलिश, देन देयर वाज अनदर मदर इंडिया, शायद जिस मदर इंडिया के बारे में हम नरगिस की मूवी के बारे में जानते हैं. फिर आया 2 आंखें 12 हाथ, गुरुदत्त प्यासा. ऑल दीज मूवी केम इन 1950s. In fact, it was in 1950s only that बैजू बावरा, then देवदास, श्री 420, कागज के फूल, ये सब भी फिल्म्स आए. और हमारे यहाँ फिल्म्स की क्वालिटी, फिल्म्स का आप कह सकते हैं स्टोरी लाइन्स, प्रोडक्शन, डायरेक्शंस, ये सब काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड हो चुकी थी. हम इंटरनेशनली भी बहुत अच्छी तरह से जाने लगे थे. Now came 60s. 60s began with Asif मुगले आजम. और मुगले आजम कितनी पॉपुलर मूवी थी ये हम सबको पता है. It broke record at box office. Followed by राज कपूर जिस देश में गंगा बहती है और दिलीप कुमार की गंगा जमुना. So these were the movies in 60s. फिर मैं आपको लेके चल के आती हूँ 70s में. 70s की मूवीज बहुत पॉपुलर, हम सब जानते हैं, काफ़ी नाम हमने सुना है. पर मैं आपको एक खास बात बता दूं, 70s की जो मूवीज थी वो बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड रहती थी और रिवेंज उनका मेजर थीम था उस समय के मूवीज में. और एक्शन ओरिएंटेड मूवीज में हम अपने पॉपुलर सुपर हीरो अमिताभ बच्चन को याद कर सकते हैं. उनकी मूवी जंजीर, उसके बाद आपकी अच्छा एक चीज़ और है 70s की मूवी में कि 70s की मूवी एक बहुत बड़ी गैप उसने क्रिएट कर दी मल्टी स्टारर मूवीज और स्मॉल बजटेड बॉक्स ऑफिस मूवीज के बीच में. मल्टी स्टारर मूवीज इतनी चलने लगी कि स्मॉल बजटेड मूवीज पीछे चली गई. ठीक है, वाइडन द गैप बिटवीन द टू. और मल्टी स्टारर मूवीज 70s में जो हमने देखा है वो है बॉबी, सीता और गीता, शोले, ये सब काफ़ी हद तक पॉपुलर है और मल्टी स्टारर है एज वी ऑल नो. और इनका जो मेन थीम था दैट वाज रिवेंज. शोले में भी हमने देखा, जंजीर में भी हमने देखा और काफ़ी ऐसी फिल्म्स उस समय बनी थी. देन पाकीज़ा वाज अ बॉक्स ऑफिस सुपर हिट इन 1970s. नेशनल फिल्म फेस्टिवल जब आपकी 1950 में इंस्टीट्यूट हुई जिससे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इंस्टीट्यूट हुआ. इस तरह से 70s के बाद हम मूवीज पे मूवीज बनाते गए और बॉलीवुड सिनेमा पॉपुलर होता गया. और आज हम देख रहे हैं हम इंडियन फीचर फिल्म में किस हद तक पहुंच चुके हैं. सो दिस वॉज द हिस्ट्री, दिस वॉज द इवैल्यूएशन ऑफ आवर इंडियन सिनेमा. I hope you like this information. I hope you like this video. Thank you so much for watching.